हेलो एवरीवन, मैं रितु विश्वकर्मा। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के नेम के साथ जाते हैं। हमने देखा यहाँ पर चैप्टर नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो देखें, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of program. मीन्स यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। ये कैसा प्रोग्राम है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, जो कि हम यूजर होते हैं, जो यूज कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम, उसे यूजर कहते हैं। तो यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि वो यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करना है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम यूजर हैं और हम अगर कीबोर्ड से या माउस के थ्रू कोई की प्रेस करते हैं या कोई माउस के थ्रू क्लिक करके कोई कमांड कंप्यूटर को देते हैं, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम तक नहीं जाता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मैनेज करता है। जो हम कमांड दे रहे हैं, जो हम क्लिक कर रहे हैं बाय कीबोर्ड, है ना, इसके बीच में इंटरफेस काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, कंप्यूटर है ना, सिस्टम है, तो ये डायरेक्टली उस लैंग्वेज को जो हमने कमांड क्लिक किया उसे नहीं समझता है। उसको समझने के लिए उसे मशीन की लैंग्वेज में देना होता है। जैसे कि अगर हमने एक कीबोर्ड से क्लिक किया है, एंटर प्रेस किया है, तो उस एंटर से जो फंक्शन है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है और वो हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है, सिस्टम से इंटरेक्ट कराता है, और एंटर की हमने जो प्रेस की है उसका जो रिजल्ट होना है वो हमें प्रोवाइड कराता है। अब अगर आप सोचिए कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में हम डायरेक्टली कीबोर्ड माउस के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तब कौन सी कंडीशन आएगी कि मान लीजिए हमने एंटर की प्रेस की है, तो हमें एंटर की प्रेस करने के बाद हमें उसके लिए कोडिंग लिखनी होगी कि हम उससे क्या प्रोसेस करा रहे हैं, हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, कोडिंग लिखनी होगी। हर बार अगर आपको सीपीयू यूज करना है, कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होगा, तो कंप्यूटर हार्डवेयर है, आपको सीपीयू जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, आपको सीपीयू यूज करना है। अगर आपको सीपीयू यूज करना है तो आपके उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, कुछ कोडिंग लिखनी होगी। जितने बार भी आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहेंगे, आप कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू को यूज करना चाहेंगे, तो उतने बार आपको सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, उतनी बार कोडिंग लिखनी होगी। तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे, फिर कोडिंग करनी होगी। सिर्फ सीपीयू के लिए ही नहीं, सारे हार्डवेयर जो हैं जिसके आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको इंटरेक्ट करने के लिए उनके लिए बार बार कोडिंग लिखनी होगी। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम, एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूजर है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रीड आउट करता है, उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हमारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल और टेक्स्ट, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे हार्डवेयर। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस, हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है टेक्स्ट इंटरफेस। टेक्स्ट मतलब ग्राफिकल यूजर फेस की जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आता है। जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया तो ऑन करने पर एक स्क्रीन आती है विंडो वाली, जिसमें आइकन्स होते हैं, स्टार्ट बटन होता है, प्रोग्राम लिस्ट होती है ना, क्लिक करते हैं तो ये पूरा ग्राफिकल है। आइकन्स आ रहे हैं तो हमें जैसे फाइल ओपन करनी है तो हमने डायरेक्टली उस पे आइकन पे क्लिक किया, फाइल ओपन हो गए, ठीक है ना। तो
ये होता है ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब हमें यहाँ पे कोई कमांड नहीं लिखना, हमें टाइप नहीं करना होता फाइल को ओपन करने के लिए, हमें डायरेक्टली माउस से क्लिक करके हमें फाइल ओपन हम कर सकते हैं। दूसरा इंटरफेस होता है ग्राफिकल इंटरफेस, सॉरी टेक्स्ट इंटरफेस। यहाँ पर हमको कमांड्स टाइप करने होते हैं, कमांड्स लिखने होते हैं। तो हर चीज के लिए हमें कमांड देने, फाइल ओपन करना है कमांड, फाइल सेव करना है कमांड, है ना। तो ये होता है आपका टेक्स्ट इंटरफेस। तो यूजर के पास दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टेक्स्ट इंटरफेस। अब हम किसी भी इंटरफेस को यूज करके हमको हमें हार्डवेयर को एक्सेस करना है। सपोज हमें एक प्रिंट के लिए कमांड देना है, तो हमने प्रिंटर को लिखा, सीधा डायरेक्ट हम जाके वहाँ पे पेज को ओपन करके प्रिंट कमांड दे देते हैं। अभी हम ऐसे ही करते हैं, तो डायरेक्टली हमारा पेज जो भी हमने ओपन किया था वो प्रिंट होके आ जाता है, वो फाइल हमारी प्रिंट होके आ जाती है। लेकिन ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीच में है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए प्रिंट कमांड को रीड आउट करता है और उस कमांड को एक्टिव करता है उस डिवाइस को कि किसके लिए कमांड आया है। प्रिंटर के लिए कमांड है तो उसको एक्टिव करता है और उससे प्रिंट आउट हमें मिलता है। ये डायरेक्टली हम जो कमांड देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को और अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, एक और ये यूजर है, यूजर के थ्रू इनपुट जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंटरफेस का काम करता है, उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि आपने ये किस हार्डवेयर इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया है, क्या कमांड दिया है। वो हार्डवेयर को एक्टिव करता है, हार्डवेयर यहाँ से एक्टिव होते हैं और आपको प्रोसेसिंग होके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउटपुट देता है। हाँ, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ आपने एक डायग्राम देखा है, यहाँ पर एक कार है, ठीक है ना। ये कार पूरी वर्किंग कंडीशन में है, इसके सारे पार्ट्स एक्टिव हैं, इसमें जो भी लिक्विड फॉर्म में डीजल पेट्रोल जाता है ये सारा इसमें है। और ये तब तक एक मतलब खड़ी है, अपनी जगह पे रहेगी, काम नहीं करेगी जब तक, कब तक काम नहीं करेगी, जब तक कि इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए इसमें ड्राइवर ना हो। एक कार तब तक एक डंप मशीन की तरह रहेगी जब तक कि इसमें एक ड्राइवर ना हो, उसको चलाने वाला ना हो, जब तक वो चालू नहीं होगी, चलेगी नहीं आप ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसको चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए ड्राइवर चाहिए। उसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम एक डंप मशीन है जिसको चलाने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू सारे उस प्लेटफॉर्म, उस इंटरफेस पे सारे एप्लीकेशंस आपके ऑन होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सारे एप्लीकेशन को रन करने में एक हेल्प प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मेन फंक्शन ये हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और मेन फंक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इतना क्या महत्व है, ये देखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है which performs all the basic tasks like a file management, memory management, process management, resource management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as the disk drive and printer. Okay, तो यहाँ पर क्या क्या काम करता है, क्या क्या टास्क, मेन उसके बेसिक टास्क क्या क्या है। तो पहला है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जैसे हमारे पास हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमने सेव किया, जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन जो होता है DOC, डॉट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए जो .doc एक्सटेंशन होगा, तो जितने भी हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे इसके लिए एक अलग फाइल बन जाएगी, डॉक्यूमेंट फाइल। और ये डॉक्यूमेंट फाइल जिसका एक्सटेंशन .doc है, इसी में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इसी फाइल में आपके डॉक्यूमेंट फाइल सेव होते जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने कोई
पिक्चर अब आप सेव कर रहे हो तो उसका जिस एक्सटेंशन होता है जेपीजी, डॉट जेपीजी। तो आपके सारे इमेजेस पिक्चर आपके डॉट जेपीजी में सेव होते जाएंगे, तो वो एक अलग फाइल बन गई। आपकी डॉट डीओसी वाली डॉक्यूमेंट्स वाली एक अलग फाइल बन गई। एक आपके एक्सेल सीट पे कुछ काम किया था डॉट EXL, जो आपकी एक अलग फाइल बन गई। तो ऐसे मतलब अलग 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 फाइल बन जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसमें इसका फाइल मैनेजमेंट का यही काम होता है कि जो फाइल हो रही हैं वो प्रॉपरली अलग अलग सेपरेट हो, इनके अकॉर्डिंग देयर एक्सटेंशन, इनके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग सेव हो। और जब रिक्वायरमेंट होती है कोई किसी फाइल को ओपन करता है तो डायरेक्टली जो उसका एक्सटेंशन देके उसी फाइल में जाके वो पेज ओपन करके या फाइल ओपन करके वो हमें मिल जाए, एक्सेस हो जाए। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब होता है नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमने जैसे बताया कि फाइल अलग अलग सेव हो रही हैं, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम है कि जो आप डेटा सेव कर रहे हैं ये सेपरेटली अलग अलग जगह में सेव हो। वो कितनी मेमोरी ले रहा है, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, डेटा में कितनी मेमोरी, हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी है और मेमोरी में वो किस जगह फिट होगा, वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। और जब हम इसको ओपन करना चाहेंगे तो वो इजीली ओपन हो जाए। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम ये है कि अकॉर्डिंग टू फाइल ये इसको है ना सेव करता है मेमोरी में। और मेमोरी कहाँ कितनी मेमोरी है, वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना डेटा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती, हमने आपने इनपुट दे दिया, कमांड्स टाइप कर दिए। अब प्रोसेस ये जो पूरे आपके कमांड्स हैं ये उठ के सीधे सीपीयू पे पास जाते हैं। और ये यहाँ पर सीपीयू में ये देखते हैं कि पहले ये किस टाइप की कंट्रोल यूनिट एक्टिव होती है। कंट्रोल यूनिट देखती है कि ये किस टाइप का काम है ना। ये इसमें किस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की जरूरत है, कि ये सिर्फ सेव होने के लिए फाइल आई हुई है, कि ये सिर्फ प्रिंट के लिए आया है, कि इस पे कैलकुलेशन करके अर्थमेटिक यूजर को कुछ आउटपुट देना है। तो ये सबसे पहले फाइल्स आएंगी कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट उसके अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन देखेगी कि कंट्रोल यूनिट को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देना है या मेमोरी को देना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेस होगी। और प्रोसेस होने के बाद जो डेटा आएगा वो मेमोरी में परमानेंटली सेव होना है या टेम्परेरी सेव होना है, उसको सेव करके हमको आउटपुट देंगे। तो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का काम। रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब आपने देखे होंगे ना वर्क स्टेशन, टर्मिनल्स, जहाँ पर एक सिस्टम होता है। जैसे साइबर कैफे की बात करें तो एक मेन सिस्टम होता है और उससे अटैच बहुत ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम हम लगा देते हैं। तो एक मेन वहाँ पर एक मेन कंप्यूटर सिस्टम है। और क्या हम वहाँ पे आपने देखा साइबर कैफे हर एक सीपीयू के साथ, हर एक सिस्टम के साथ क्या प्रिंटर अटैच होता है? नहीं। तो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको रिसोर्स, तो ये जो रिसोर्स है प्रिंटर है ना। तो ये हर सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया जाता। एक 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 जगह आप मेन सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, बट इसको ये डिफरेंट यूजर्स, जितने हमें अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं और ये अलग अलग यूजर यूज कर सकते हैं, ये अपने अपने टाइम पर कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे ही किसी यूजर वन ने सपोज प्रिंट का ऑर्डर दिया, तो प्रिंटर उसके लिए एक्टिव करना और उसका काम होने के बाद तुरंत उससे ले लेना, ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कि क्या जब दोबारा किसी मान लो सेकेंड यूजर ने रिक्वेस्ट किया, फिर से फर्स्ट यूजर ने रिक्वेस्ट की है प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटर उसको प्रोवाइड कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। ठीक है ना, उसको मैनेज करना कि यहाँ पर कोई आइडल कंडीशन ना आए कि कोई इसको लेके बैठ गया, अब यूजर वन इसको यूज भी नहीं कर रहा और उसने ले लिया था रिटर्न नहीं किया, तो यूजर टू कैसे यूज करेगा। तो उसके लिए भी ये रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट होता है आपका हैंडलिंग इनपुट और आउटपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे इनपुट जा रहा है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कौन सी इनपुट डिवाइसेस एक्टिव हो रही है, क्या कमांड आ रहा है इनपुट का और क्या आउटपुट आ रहा है, कहाँ मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, आपके किस पे प्रिंटर पे आउटपुट आ रहा है, आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए है और है ना कैसे चाहिए है, ये सारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस।
पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? तो कंप्यूटर के जितने भी ऑल द इनपुट डिवाइसेस एंड ऑल द आउटपुट डिवाइसेस, सारे, है ना, जो आपके इनपुट डिवाइस हैं चाहे वो आउटपुट डिवाइस हैं, उनको हम एक साथ पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कि डिस्क ड्राइव है, प्रिंटर्स हैं, हम अलग से डेटा स्टोर करने के लिए लगाते हैं। अगर आप सीडी लगाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी लगाते हैं अगर आप कुछ, तो उसको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है, थैंक यू।